Hello my lovely students, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we're going to start with the back exercises of this chapter. So without wasting any time, let's start with the first question. So question number 1 says a solution turns red litmus blue, its pH is likely to be. अब देखो जरा सिंपल सी बात बताओ, अगर कोई सॉल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है तो दैट मीन्स वो सॉल्यूशन हमारा बेस है, या हम बोल सकते हैं इट इज बेसिक इन नेचर. अब अगर हम बेसिस की पीएच वैल्यू की बात करें तो हमारा पीएच स्केल होता है भाई 0 से लेके 14 तक, जिसमें 7 हमारा होता है न्यूट्रल एंड 7 से जितने भी छोटे हैं सब एसिड्स होते हैं एंड 7 से जिसकी भी वैल्यू ऊपर है वो सब बेसिक होते हैं. सो अगर हमारा जो यहाँ पे बेस है तो इसमें 1 क्या होगा, एसिडिक है, 4 एसिडिक है, C5 हमारा एसिडिक है, D पार्ट है 10, वो हमारा बेस सॉल्यूशन होगा. तो दैट मीन्स जो ये सॉल्यूशन है उसका पीएच 10 होगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सेज अ सॉल्यूशन रिएक्ट विद क्रश्ड एगशेल. सो एगशेल्स को क्रश कर लिया to give a gas that turns lime water milky, the solution contains. अब देखो यहाँ दो चीजें समझने वाली है. पहली बात, अगर मैं क्रश एगशेल की बात करूं तो ये क्या होते हैं, दीज आर कैल्शियम कार्बोनेट. सो ये होते हैं हमारे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट होते हैं. एंड जिस गैस की यहाँ बात हो रही है वो बताया टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. कौन सी गैस लाइम वाटर को मिल्की करती है? हमने लाइम वाटर टेस्ट में देखा था ना, CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है. सो अब दोबारा से देखो, अब यहाँ पे ये समझने के बाद क्वेश्चन देखो, एक सॉल्यूशन है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो रही है. तो सॉल्यूशन में क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन देखो, वी हैव सबसे पहले है NaCl, देन हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, देन LiCl है मतलब लिटमस क्लोराइड है आपके पास, देन आपके पास पोटेशियम क्लोराइड है एंड फर्स्ट था हमारे पास सोडियम क्लोराइड. सो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा रिएक्शंस पे जाएं तो हमने देखा था जब भी एसिड जो हैं वो कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करते हैं सो उस रिएक्शन में हमारी CO2 गैस इवॉल्व होती है. करेक्ट. सो दैट मीन्स यहाँ पे इस कार्बोनेट का रिएक्शन किसी एसिड के साथ हुआ होगा और इन सब में से एसिड हमारा सिर्फ HCl है. सो दैट मीन्स दैट इज द आंसर. आई होप दिस इज क्लियर. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. 10 ml ऑफ अ सोल्यूशन ऑफ NaOH मतलब हमारा sodium oxide is found to be completely neutralized by 8 ml of given solution of hydrochloric acid. If we take 20 ml of the same solution of NaOH, the amount HCl solution, the same solution as before required to neutralize it would be. और सिंपल सा है भाई, 10 ml को किसी 8 ml चीज ने अगर न्यूट्रलाइज कर दिया, अब वो बोल रहे 10 की जगह अगर मैं 20 ml ले लूं, सो भैया ये डबल कर दिया हमने, इंटू 2 हो गया ना, सो इसको भी डबल कर दो, 8 इंटू 2 16 ml होगा. ठीक है ना, तो बड़ा बेसिक सा मैथ्स जैसा क्वेश्चन है. 16 ml हो गया मतलब डी पार्ट हमारा आंसर हो गया. क्लियर. चलो आगे बढ़ जाते हैं. नेक्स्ट है फोर्थ है क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इनडाइजेशन. जो हमारे पेट में दर्द हो जाते हैं, इनडाइजेशन हो जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ एसिडिटी. सो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, एंटीबायोटिक. एंटीबायोटिक्स कब लेते हैं, जब कुछ बैक्टीरियल प्रॉब्लम होती है, जैसे तब बोलते हैं कोई एंटीबायोटिक ले लो, कोल्ड वगैरह में भी हम एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, सो वो उसके लिए होती है. देन वी हैव एनालिस, ये किसके लिए होती है, जब हम पेन की मेडिसिन लेते हैं, जैसे हाथ में दर्द है, सिर में दर्द है, तो उन मेडिसिन को हम बोलते हैं एनाल्जेसिक. हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ. देन है एंटासिड. एंटासिड क्या है, जो एसिड के लिए होती है. सो दैट मीन्स इनडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए हमारी एंटासिड होगी. सी पार्ट आंसर हो गया. एंड लास्ट भी डिस्कस कर लेते हैं एंटीसेप्टिक. जब हमें कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, जैसे कोई दिक्कत हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, कहीं पे कोई कट वगैरह लगे तो हम उस पे एंटीसेप्टिक क्रीम्स लगाते हैं. ठीक है, ताकि इंफेक्शन ना हो. सो ये हमने समझ लिया, एंटासिड आंसर हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल लेते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन. अब यहाँ पे 5 पार्ट्स है हमारे पास, सब में हमें रिएक्शंस लिखना है. एक एक करके स्टार्ट करते हैं. डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट विद जिंक ग्रैन्यूल. सो पहली बात यहाँ पे जिंक का मतलब कि मेटल का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड मतलब एसिड के साथ हो रहा है. तो इसमें आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि जब हमारे एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं सो वो क्या बनाते हैं, वो सॉल्ट फॉर्म करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं. ठीक है ना. सो यहाँ पे अब देखो जरा, अब नाम पहले हम लिख लेते हैं. चलो, जिंक अगर रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक, पहले क्योंकि क्या करना है, वर्ड इक्वेशन लिख रहे हैं तो पूरी लिखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ
सो दिस इज गोना गिव जिंक सल्फेट, ठीक है ना, ये हमारा सॉल्ट बन गया, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब अगर आपको ये याद होगा कि वो क्या कैसे करते हैं तभी आप ये लिख पाओगे। एंड वंस आपने इतना लिख लिया तो हमें एक बैलेंस इक्वेशन लिखनी है, तो इसके लिए हमें इनके केमिकल नेम्स पता होने चाहिए। सबसे पहले है जिंक, तो जिंक का होता है Zn प्लस, सल्फ्यूरिक एसिड का होता है H2SO4, एंड देन हमारे पास है जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट का क्या होता है ZnSO4, एंड साथ में हाइड्रोजन गैस के लिए H2। अब देखते हैं जरा ये बैलेंस है कि नहीं। जिंक यहाँ पे एक है, इधर भी जिंक एक है, यहाँ पे SO4 है, इधर भी SO4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है। बैलेंस इक्वेशन है। चलो बी पार्ट पे चलते हैं। सेकेंड पार्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मैग्नीशियम रिबन। सो क्या होगा हमारा, मैग्नीशियम का रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ मैं पहले पूरा नेम वाला लिख रही हूँ, देन हम उसकी इक्वेशन बनाएंगे। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड थोड़ा शॉर्ट में लिख दूँ, चलो कोई बात नहीं, ऐसे लिख दिया। एंड दिस इज गोना गिव मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे पूरा लिखेंगे, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप प्लीज और पूरा पूरा लिखना। मैग्नीशियम का शॉर्ट हमारा होता है केमिकल नेम Mg प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, एंड दिस विल गिव MgCl2 एंड प्लस हाइड्रोजन गैस मतलब H2। ठीक है जी, आप जरा देख लो, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, इधर क्लोराइड 2 है, यहाँ पे 1 है। देखो मैं क्या कर रही हूँ, बैलेंस कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, इधर भी हमारे क्लोराइड 2 हो गए, एंड हाइड्रोजन 2 है, इधर भी 2 है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 लगाया है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। चलो जी, अब है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर से सल्फ्यूरिक एसिड आ गया, रिएक्ट्स विद एल्यूमिनियम पाउडर। सो अगेन एसिड का एल्यूमिनियम के साथ करा रहे हैं, पहले लिख लेते हैं एल्यूमिनियम प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव, क्या देगा हमें, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ओके जी, चलो अब इसको लिख लेते हैं। एल्यूमिनियम हो गया हमारा Al प्लस सल्फ्यूरिक एसिड हो गया हमारा H2SO4, एंड दिस इज गोना गिव एल्यूमिनियम Al2SO4, एंड दिस ही हो गया हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट, और साथ में होगी हमारी हाइड्रोजन गैस। अब जरा देखते हैं, इसको बैलेंस करने की जरूरत है या बैलेंस चाहिए। अब अरे भाई, एल्यूमिनियम यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, इधर 2 लगा देंगे। ठीक है, बैलेंस हमने यह चैप्टर 1 में सीख के आए हो ना अच्छे से। इधर देखो हाइड्रोजन के 2 आयंस है, इधर भी हाइड्रोजन 2 है, इधर SO4, यहाँ पे देखो 4 3 12 है, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, आगे 3 लगाना पड़ेगा, तभी ये 4 3 12 हो गया। अब लेकिन ये भी 3 2 6 हो गए, तो यहाँ पे भी हमें 3 लगाना पड़ेगा इसको बैलेंस करने के लिए। ठीक है, समझ में आया, एक बार फिर से बता देती हूँ। एल्यूमिनियम यहाँ 1 था, यहाँ 2 थे, तो हमने यहाँ 2 लगा दिया, तो ये 2 हो गए। हमें आपको पता है ना, हम जब बैलेंस करते तो हम सिर्फ आगे लगा सकते, नीचे ऊपर नहीं लगा सकते। ठीक है, सो देन हम गए SO4 के पास, तो इधर SO4 3 12, ये 12 थे, तो यहाँ पे हमारे पास 4 ही थे, तो हमने आगे 3 लगा दिया, 3 4 12 हो गए। लेकिन अब यहाँ पे हाइड्रोजन आयन के आगे भी 3 आ गया, तो 3 2 ये भी 6 हो गया, तो यहाँ पे हमें 3 लगाना पड़ा ताकि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। चलो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। डी पार्ट है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग। सो अगेन हमारे पास है आयरन का रिएक्शन हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, क्लोरिक एसिड के साथ, तो वो क्या देगा हमारा, आयरन क्लोराइड एंड साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब इसको पूरा लिख दिया हमने, एंड इसको कैसे लिखेंगे देखो जरा। आयरन हो गया हमारा Fe प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया HCl, एंड वो हमें देगा Fe, रुक जाओ दोबारा से लिखती हूँ मैं, FeCl2 साथ में H2। अब जरा देखो, इसमें बैलेंस करने की जरूरत है, यहाँ पे Fe1 है, यहाँ पे भी Fe1 है, इधर H हमारा 1 है, इधर 2 है, तो यहाँ आगे 2 लगा देंगे हम। सो Cl यहाँ 2 हो गए, यहाँ भी 2 है, तो बस बैलेंस हो गई हमारी इक्वेशन। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बट 6 क्वेश्चन ऐड करने से पहले यहाँ पे इस वीडियो को एंड कर देते हैं, आगे के इसके क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। सो आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर एंड बाय बाय।